वहीं दूसरी बड़ी सियासी खबर की बात करेंगे, जहां विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बयान सामने आया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह राजनीतिक रूप से देश के अंदर षड्यंत्र चला रहे हैं। दिग्विजय सिंह पीएफआई, हिजबुल जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो आतंकियों को जी कहकर संबोधित करते हैं। ये वही कांग्रेस है जो सेना, सनातन और हिंदुस्तान पर सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो आतंकियों को जी कहकर संबोधित करते हैं। ये वही कांग्रेस है जो सेना, सनातन, हिंदू और हिंदुस्तान पर सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है, जहां अब सियासत और भी तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। जो माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जो मध्य प्रदेश के भूल से मुख्यमंत्री बन गए थे, जिनने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, वो अब राजनीतिक रूप से एक नया षड्यंत्र देश के अंदर चला रहे हैं। चाहे पीएफआई हो या हिजबुल के लोग हों या दूसरे कोई आतंकवादी संगठन हो, ये वही माननीय दिग्विजय सिंह है जो आतंकवादियों को अनेक बार जी कहकर संबोधित कर चुके हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी से और पूरी कांग्रेस से हमको यही उम्मीद है, क्योंकि ये सनातन के पक्ष में नहीं बोलेगी कांग्रेस, ये हिंदू के पक्ष में नहीं बोलेगी कांग्रेस, और ये हिंदुस्तान के पक्ष में भी नहीं बोलेगी कांग्रेस। वहीं दिग्विजय के बयान पर पलटवार करते हुए आशीष अग्रवाल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस पीएफआई ने देश में आतंकी गतिविधियां फैलाई हैं, कांग्रेस अगर उसे हाथ मिलाती है तो जनता उनकी धुलाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस का आतंक प्रेमी इकोसिस्टम है जो देश में पीएफआई को प्रेम दिखा रहा है और विदेश में हमास से हमदर्दी जता रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि पीएफआई पर किए गए 97% छापे झूठे पाए गए हैं, तो उन्हें ऐसी कौन सी नई आतंकी जांच एजेंसी मिल गई है। आपको बताते चले, पीएफआई वाले बयान पर दिग्विजय सिंह का यू टर्न भी दिखाई दिया है। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा मेरे बयान को गलत तरीके से कोट किया गया है और मैं धर्म के नाम से संपादकता खिलाने वाले व्यक्ति संगठन के खिलाफ हूं और सदैव रहूंगा। आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा के बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और मैं धर्म के नाम से संपादकता खिलाने वाले व्यक्ति संगठन के खिलाफ हूं और सदैव ही रहूंगा। और प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब मध्य प्रदेश की सियासत में पीएफआई मामले की भी एंट्री हो गई है और जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया, उसी पर दिग्विजय सिंह ने यू टर्न ले लिया है। निश्चित तौर पर कृतिका, देखिए कल जिस तरीके से पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक धार्मिक कट्टरवादी संगठन है, उसको लेकर जो जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जो छापेमारी हुई और उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ा, उसके बाद दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया था जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि 97% मामले जो है, इन जो कार्रवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी पाई जाती है, वो गलत पाई जाती है, यानी जांच के बाद वो मामले गलत पाए जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने ये कल उज्जैन में ये बयान दिया था, जिसके बाद लगातार प्रदेश का सियासी पारा जो है वो चढ़ता हुआ दिखाई दिया। खास तौर पर अगर बात की जाए रामेश्वर शर्मा के बयान के बाद, जो है रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया उसमें साफ तौर पर जो दिग्विजय सिंह को पुराने मामले भी कहीं ना कहीं याद दिलाए, जहां पर वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए, लगातार बीजेपी इस बयान पर आक्रामक होती दिखाई दी और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो सीडब्ल्यूसी में एक मामला इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध और हमास
की पूरी कंट्रोवर्सी के बाद आया था, उन तमाम दोनों ही चीजों को एक साथ मिलाकर पूरा बीजेपी का कैडर है वो लगातार हमलावर होता हुआ दिखाई दिया। खास तौर पर अगर बात की जाए चाहे आशीष अग्रवाल जो कि मीडिया प्रभारी है बीजेपी की, या रामेश्वर शर्मा जो विधायक है, तमाम ऐसे बड़े नेताओं के बयान सामने आए हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए अभी की, अगर तुरंत की बात की जाए तो अभी एक प्रेस वार्ता में रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह का इस्तीफा तक कांग्रेस आला कमान से मांग लिया है। तो साफ तौर पर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में पीएफआई और फिलिस्तीन का जो और हमास की जो कंट्रोवर्सी है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से बड़ी होते हुई दिखाई दे रही, जिस पर बीजेपी अब लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही। हालांकि कांग्रेस लगातार अपने इन बयानों को, चाहे सीडब्ल्यूसी का बयान हो या फिर दिग्विजय सिंह का बयान हो, तमाम बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही, जिसका देखिए जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने अपने एक पोस्ट में साफ लिखा भी कि वो किसी भी धार्मिक सांप्रदायिकता कट्टरता फैलाने वाले संगठनों के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो लगातार इन तमाम विषयों पर मध्य प्रदेश की राजनीति अब उबाल पर है। और जिसके बाद रामेश्वर शर्मा ने अभी हाल ही में कुछ देर पहले कांग्रेस आला कमान से खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह की माफी या इस्तीफा मांग, दोनों में से कोई एक देने की मांग तक उठा दी है। जी बिल्कुल प्रखर, और ये पहली दफा नहीं है जब दिग्विजय सिंह इस तरह गिरते हुए नजर आ रहे हो। कई बार वो ऐसे बयान दे देते हैं कि अपने आप ही पार्टी को टेंशन हो जाती, कई बार वो अपने बयानों की वजह से अपनी पार्टी कांग्रेस को मुश्किलों में डाल देते हैं। फिलहाल प्रखर, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देश के कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर छापामार की कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है। और बीते दिन एजेंसी ने 6 राज्यों के अलग अलग शहरों में कई जगहों पर रेड डाली। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हुई इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर भी जारी है। बुधवार को उज्जैन में साधु संतों द्वारा गौ माता की रक्षा के लिए एक यात्रा निकाली गई और यात्रा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि अब तक की गई कार्रवाई में 97% तक के मामले झूठे हैं। और आइए सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं, दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा था। यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए हैं।